नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है। क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। होली के त्योहार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हिंदू अबीर गुलाल की खरीदारी में व्यस्त हो गए हैं। नफरतियों ने सनातनी त्योहार से पहले जहर उगलने वाले एजेंडे की नींव खोद दी है। यूपी में कई जगहों पर भाईजान के मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम शुरू हो गया है, तो कट्टरपंथी भी नफरत की जड़ खोदने के काम में लग गए हैं। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हिंदू होली मनाएंगे और मस्जिदें तिरपाल वाले हिजाब से ढकी रहेंगी। भाईजान को डर सताने लगा है। जो मॉडल योगी अभी शाहजहांपुर की 60 से ज्यादा मस्जिदों पर अपना रहे हैं, वो कहीं करीब 7000 मस्जिदों के लिए लागू ना हो जाए। तो चलिए, क्या है इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताते हैं विस्तार से। होली पर निकलने वाले पारंपरिक लाट साहब जुलूस और उसमें होने वाली जूता मार होली को देखते हुए इस बार प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सुरक्षा मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिदों और मज़ारों को तिरपाल से ढक दिया गया है। साथ ही पिछले साल की तुलना में करीब 1.5 गुना अधिक पुलिस बल और 200 से ज्यादा मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। शाहजहांपुर में पूरे विश्व की अनोखी जूता मार होली खेली जाती है। यहाँ एक शख्स को भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता है और फिर उससे जूते, चप्पल और झाड़ू से पीटा जाता है। इस तरह का जुलूस अंग्रेजों के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए निकाला जाता है। शाहजहांपुर में होली का त्योहार बेहद संवेदनशील माना जाता है। कोई शरारती तत्व मस्जिद और मजार पर रंग न डाल दे, इसके लिए जिला प्रशासन ने मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढक दिया है। नगर निगम के नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन मिश्रा ने बताया कि होली पे बड़े लाट साहब और छोटे लाट साहब का जुलूस निकलता है। बड़े लाट साहब के जुलूस रूट में 72 मस्जिदों और मज़ारों को तिरपाल से ढक दिया गया है। छोटे लाट साहब के रूट पर पड़ने वाली 20 मस्जिदों और मज़ारों को ढका गया है। 98 जगह बैरिकेड का काम हो रहा है ताकि कोई रंग न डाल सके। होली से दिन पहले ही शाहजहांपुर की 92 से ज्यादा मस्जिदों और मज़ारों को तिरपाल से पूरी तरह से ढक दिया जाता है। जूता मार होली का जुलूस लगभग 7 किलोमीटर लंबा निकल जाता है। जुलूस में हजारों की संख्या में लोग होते हैं। वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर विकास खुराना ने बताया कि शाहजहांपुर में रहने वाले नवाब अब्दुल्ला खान अपने परिवार से नाराज होकर फर्रुखाबाद चले गए थे और 1728 में जब लौटे तो संयोग से उस दिन होली थी। तब हिंदू मुस्लिम समुदाय ने उनके साथ होली खेली और शहर का चक्कर लगाया। तभी से यह परंपरा शुरू हो गई। साल 1859 में अंग्रेजों ने शाहजहांपुर पर फिर से कब्जा कर लिया और उसके बाद जिला प्रशासन स्वयं नवाब साहब के जुलूस का आयोजन करने लगे। आजादी के बाद कई दशकों से इसे नवाब साहब का जुलूस कहा जाता रहा है, लेकिन 1988 में तत्कालीन जिलाधिकारी कपिल देव ने इसका नाम लाट साहब का जुलूस रख दिया। समय के साथ जुलूस का स्वरूप बदलता गया और लाट साहब को जूते चप्पल से मारने की परंपरा शुरू हो गई। भाईजान है कि योगी प्रशासन के इस कदम की तारीफ के बजाय इसके जरिए अपने कौम में नफरती पैगाम फैलाने की साजिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि रमजान में मस्जिद में मुसलमान नमाज कैसे पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि तिरपाल लग जाने से होली पर होने वाला विवाद खत्म हो सकता है। अभी तो शाहजहांपुर पर मस्जिदों को छुपाने की काम शुरू हुए हैं। धीरे धीरे यूपी के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीर आएगी कि ये भी संभव है भाईजान का विरोध वाला रंग और तीखा हो। लेकिन कुछ भी हो, योगी का सेफ्टी मिशन रुकेगा नहीं। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनाज।